नमस्ते। चलिए आज फाइनेंस के एक बहुत बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सवाल ये है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट की मतलब किसी भी चीज की असली कीमत आखिर होती क्या है। और इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही पावरफुल टूल को देखेंगे जिसे कहते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो यानी डीसीएफ। अक्सर क्लासरूम में ये सवाल उठता है ना, कि मैम जो हम पढ़ रहे हैं क्या ये सच में मतलब रियल लाइफ में भी काम आता है? और इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। ये कोई किताबी कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि स्मार्ट इन्वेस्टिंग की नींव है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? बहुत सिंपल है। हम 5 स्टेप्स में डीसीएफ को समझेंगे। सबसे पहले हम समय के सवाल को समझेंगे, फिर डीसीएफ के फॉर्मूले पर नजर डालेंगे, इसके बाद एक सिंगल पेमेंट और फिर मल्टीपल पेमेंट्स की कैलकुलेशन करके देखेंगे, और आखिर में हम जानेंगे कि जो बड़े बड़े प्रो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो इसे कैसे यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डीसीएफ को समझने की पूरी कहानी एक बहुत ही सीधे साधे आइडिया से शुरू होती है। एक ऐसा आइडिया जिसे हम सब कहीं ना कहीं जानते हैं, और वो है पैसे और समय का रिश्ता। अच्छा, एक सवाल है, जरा सोचिए, जो 1000 रुपए आपको 1 साल बाद मिलने वाले हैं, क्या उनकी कीमत आज हाथ में रखे 1000 रुपए के बराबर है? नहीं है ना? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, पर ऐसा क्यों है? इसका जवाब छिपा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट में। देखिए, बात बहुत सीधी है। आज हाथ में जो पैसा है वो भविष्य में मिलने वाले उतने ही पैसे से हमेशा ज्यादा कीमती होता है। क्यों? क्योंकि आज मिले पैसे को आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस पर कुछ कमा सकते हैं, है ना? और बस यही छोटा सा आइडिया पूरे डीसीएफ की जान है। तो सवाल ये उठता है कि हम भविष्य के पैसों की आज की कीमत पता कैसे लगाएं? यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, डीसीएफ फॉर्मूले की। ये आप समझ लीजिए एक तरह की टाइम मशीन है जो पैसों को फ्यूचर से प्रेजेंट में ले आती है। चलिए इस फॉर्मूले को थोड़ा तोड़कर समझते हैं। पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू यानी आज की कीमत जो हमें निकालनी है। सीएफ है फ्यूचर कैश फ्लो यानी वो पैसा जो भविष्य में मिलेगा। एन है टाइम पीरियड मतलब कितने साल बाद मिलेगा। और आर है डिस्काउंट रेट। अब ये आर क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये वो मिनिमम रिटर्न है जो आप उम्मीद कर रहे हैं, या वो रिटर्न जो आप किसी और सेफ जगह इन्वेस्ट करके कमा सकते थे। ओके, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इसे एक्शन में देखते हैं। हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे और बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे आप इसे एक्सेल शीट पर करते। तो सिचुएशन ये है, मान लीजिए आपको 3 साल बाद 10,000 रुपये मिलने वाले हैं, और हम मान लेते हैं कि हमारा डिस्काउंट रेट 10% है। तो हमारा मिशन क्या है? हमें यह पता लगाना है कि इन 10,000 रुपयों की आज की तारीख में क्या वैल्यू है। इसे कैलकुलेट करने का लॉजिक बहुत ही सिंपल है। बस 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, फ्यूचर कैश फ्लो को पकड़ो जो है 10,000 रुपीज। स्टेप 2, डिस्काउंट फैक्टर निकालो। और स्टेप 3, कैश फ्लो को उस डिस्काउंट फैक्टर से डिवाइड कर दो, बस। और एक्सेल में ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए कितना सिंपल है। आप बस ये फॉर्मूला टाइप करेंगे और बूम, यही तो फाइनेंस की खूबसूरती है, ये प्रैक्टिकल है। तो हमारा जवाब क्या आया? 7,513 रुपए। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि 10% की डिस्काउंट रेट पर 3 साल बाद मिलने वाले 10,000 रुपए की वैल्यू आज सिर्फ 7,513 रुपए है। तो अब सवाल आता है कि इस नंबर का हम करें क्या? जैसा कि यहां पूछा गया है, अगर आज मुझे इस चीज के लिए इन्वेस्ट करना हो तो मुझे 7,513 रुपए से ज्यादा नहीं देने चाहिए, है ना? बिल्कुल। अगर आपने इससे ज्यादा पैसे दिए तो आपका रिटर्न 10% से कम हो जाएगा। सिंपल। चलिए अब लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं। रियल वर्ल्ड में क्या होता है? पैसा एक बार में तो आता नहीं है। इन्वेस्टमेंट से अक्सर हर साल थोड़ा थोड़ा कैश फ्लो मिलता है ना? तो ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? तो हमारा नया सिनारियो ये है, पैसा किश्तों में आ रहा है। पहले साल 2,000, दूसरे साल 3,000 और तीसरे साल 5,000 रुपए। और हाँ, डिस्काउंट रेट हम वही 10% ही रखते हैं। अब यहां करना क्या है? कुछ नया नहीं, प्रोसेस बिल्कुल वही है। हम बस अपने डीसीएफ फॉर्मूले को हर साल के कैश फ्लो पर एक एक करके अप्लाई करेंगे। पहले साल के लिए, फिर दूसरे साल के लिए और फिर तीसरे साल के लिए। बस एन की वैल्यू बदलती जाएगी, 1, 2 और 3। और जब हमारे पास हर साल की आज की वैल्यू यानी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी तो फाइनल स्टेप क्या है? बहुत सिंपल, बस इन तीनों को जोड़ दीजिए और इन सबको जोड़ने पर हमें मिलता है 8,021 रुपए। तो इन सारे फ्यूचर पेमेंट्स की कुल मिलाकर आज की तारीख में कीमत है 8,021 रुपए। इसी को हम कहते हैं इस इन्वेस्टमेंट की इंट्रिंसिक वैल्यू।
तो हमने जो ये सब किया, ये सिर्फ सीखने के लिए नहीं था, ये बिल्कुल वही तरीका है जो दुनिया भर के बड़े बड़े फाइनेंस प्रोफेशनल्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हर रोज इस्तेमाल करते हैं। आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की बात करें, इक्विटी रिसर्च की, किसी नए स्टार्टअप की वैल्यूएशन की या फिर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की, हर जगह किसी भी चीज की असली कीमत निकालने के लिए DCF फी बेस है। तो आखिर में फैसला कैसे लिया जाता है? रूल बहुत सिंपल है। आपने जो वैल्यू निकाली यानी इंट्रिंसिक वैल्यू, उसे मार्केट प्राइस से कंपेयर कीजिए। अगर आपकी निकाली हुई वैल्यू मार्केट प्राइस से ज़्यादा है तो शायद ये खरीदने का अच्छा मौका है, और अगर आपकी वैल्यू मार्केट प्राइस से कम है तो बेहतर है कि आप इससे दूर रहें। और बस यही है वो आहा मोमेंट, जब सब कुछ समझ आने लगता है। जब आप इस कैलकुलेशन के पीछे का लॉजिक समझ जाते हैं तो ये सिर्फ नंबर नहीं रह जाते, ये आपको एक कहानी सुनाते हैं जो आपको बेहतर डिसीजन लेने में मदद करती है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, असली पावर फॉर्मूले को रटने में नहीं है, बल्कि उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझने में है। जिस दिन आप ये समझ गए कि समय के साथ पैसे की वैल्यू कैसे बदलती है, बस आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने की राह पर हैं। तो जाते जाते आपके लिए एक सवाल, अगर किसी स्टॉक की DCF वैल्यू उसके मार्केट प्राइस से ज़्यादा है तो क्या उसे हमेशा खरीद लेना चाहिए? सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि DCF एक पावरफुल टूल तो है, पर क्या ये अकेला काफ़ी है? यही सवाल हमें याद दिलाता है कि इन्वेस्टिंग की दुनिया में सीखने का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता।